इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या हम लोग आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कवर पेज होता है। जब हम कवर पेज की बात करें तो हम लोग किस टाइप का पेज लेना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई पेज ये वाला लेना, हमने देखिए पेज सेलेक्ट किया, अब ऑटोमेटिक ये हमारा जो पेज है पूरा कवर कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग बना देगा। हम लोग चाहे जैसे चाहे वैसे अपने पेज को कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपके सामने पूरा दिया हुआ है कि इसको हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा है कवर पेज का, जिसको आपने देख लिया। दूसरा होता है ब्लैंक पेज, यानी कि खाली पन्ना। अब हमें जैसे मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक किया और इसके बाद हमने क्या ब्लैंक पेज लेना है, तो देखिए इस मैटर के बाद हमारा एक पेज ब्लैंक हो जाएगा। हो गया ना। तो किसी भी डेटा में हमें जब ब्लैंक पेज चाहिए अपने ऑप्शन के बाद, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज दे सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास ऑप्शंस होता है। उसके बाद हम लोग पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें डेटा किसी डेटा का पेज ब्रेक करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रेटेड लिखा हुआ है, हमने यहाँ एंटर किया और यहाँ पे हम जाके इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक कर दें। अब देखिए बीच में पेज ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया। मतलब ये ऑप्शन जो है, आप किसी भी एक वर्ड के बाद अगर हमें पेज ब्रेक करना हुआ तो हम लोग आसानी से पेज ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि हम लोग किसी भी करंट पोजीशन को पेज ब्रेक करना है तो हम लोग पेज ब्रेक ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है क्या, हमारा ऑप्शन है टेबल। ये अच्छा ऑप्शन है। अब आप लोगों को मान लीजिए कोई टेबल बनाना हुआ, क्या बनाना हुआ, कोई भी टेबल बनाना हुआ, तो हम लोग टेबल पे क्लिक करते हैं। अब ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक टेबल दिया हुआ है कि एक टेबल लेना है, एक रो एक कॉलम, दो रो दो कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, चार रो चार कॉलम, पांच रो पांच कॉलम, छह रो छह कॉलम। इस तरीके से जितना हम लोग लेना चाहे, पहली बात तो हमारे पास सामने दिया हुआ कितना ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं। दूसरी बात है इंसर्ट टेबल कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए हमें 5 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए, हमने एंटर किया, 5 कॉलम 2 रो तैयार, रेडी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इंसर्ट में गया और हमने ये ऑप्शंस ले लिया पूरा। ठीक है, ले लिया, ये ले लिया हमने। अब हमें क्या करना, डिजाइन देना है, तो हम लोग डिजाइन भी यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। जिस डिजाइन को चाहे उस डिजाइन को हम लोग इसमें से दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस इंसर्ट मेनू के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया टेबल। आपने समझ लिया, नहीं समझा तो अभी फिर से मैं बताता हूँ आपको एक बार और। अगर हम बात करें टेबल की, किसकी बात करें, टेबल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया तक हम कितना टेबल लेना चाहते हैं, कितना रो कॉलम लेना चाहते हैं, उतना हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं। फिर इंसर्ट टेबल होता है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग रो कॉलम को चूज कर लें। फिर होता है ड्रॉ टेबल, हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर टेबल ड्रॉ करना है, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है, तो हम लोग जितना टेबल ड्रॉ करना चाहें हम लोग आसानी से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए बीच में ड्रॉ करना है तो हम लोग बीच में भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोगों के पास सारे ऑप्शन है कि हम लोग क्या टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि हम लोग ड्रॉ टेबल भी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है पिक्चर का। किसका ऑप्शन है, पिक्चर का है। हमें मान लीजिए कोई भी डेटा तैयार करना है, कोई भी डेटा हमें अगर तैयार करना है तो क्या पिक्चर की बात चाहिए, पिक्चर ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पिक्चर ऐड करना पड़ेगा ना। अच्छा हमें पिक्चर ऐड करना है तो आप ये बताइए कि पिक्चर ऐड करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा पिक्चर ऐड करने के लिए है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं, कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ई में गए और हमारे पास पिक्चर किसमें है, पिक्चर चलते हैं पिक्चर्स में, देखते हैं कोई पिक्चर है क्या, नहीं है। तो हम आप पहले एक पिक्चर ले लेते हैं कोई भी, जैसे माने अभिषेक के पास है, मैंने ये पिक्चर को उठा लिया। अब देखिए ऑटोमेटिक ये पिक्चर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब इस पिक्चर को क्या है, हम लोग आसानी से इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कटिंग भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉप भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस हमारे होते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या हुआ, हमने यहाँ गया, हमें इस पेज को इस तरीके से बनाना है, पिक्चर को बढ़िया बनाना है, इसमें बॉर्डर देना है तो हम लोग बॉर्डर भी दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, विदाउट बॉर्डर करना है तो विदाउट बॉर्डर भी कर सकते हैं।
थोड़ा मोटा बॉर्डर करना है तो हम लोग मोटा बॉर्डर भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं। मान लीजिए सर्कल में करना है तो हम लोग सर्कल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है हमारे पास दिए हुए हैं, जिस अकॉर्डिंग हम लोग जैसे चाहे वैसे अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा है पिक्चर का ऑप्शन, ठीक। फिर पिक्चर की अगर हम आगे बात करें तो ये होता है क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने इस पिक्चर को डिलीट कर दिया, क्या किया, इस पिक्चर को क्या किया हमने, डिलीट कर दिया। अब हमें क्लिप आर्ट लगाना, तो क्लिप आर्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, राइट में आ जाएगा ऑल कलेक्शंस, मान लीजिए कोई भी वेब माई कलेक्शंस पे हम लोग गए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उठा लेते हैं साउंड मूवी, जो भी है कुछ भी उठा लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग गो चलते हैं। अब हम लोग जब गो करेंगे तो देखिए हमारे पास क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे। अब मान लीजिए इस गाय का लगाना हुआ तो हम लोग गाय का क्लिप आर्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कार का लगा सकते हैं, ट्रैक्टर है, देखिए बहुत पुराना ट्रैक्टर लग रहा है पुराने जमाने का। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीनरी लगा सकते हैं। तो ये सारे क्लिप आर्ट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या होते हैं, सारे क्लिप्स आर्ट होते हैं जिसको हम लोग आसानी से इस क्लिप आर्ट के माध्यम से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यह है इंसर्ट मेन्यू का क्लिप आर्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद आता है सेव। क्या होता है, शेप। हम लोग किसी भी शेप को ले सकते हैं, इसमें जितने भी शेप्स दिए हुए हैं इसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो हो उसको हम लोग आसानी से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कर्व ये लेना है स्क्वायर का, तो चारों तरफ से राउंडिंग हो ऐसा स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग, ले लिया हमने। फिर उसके बाद हमारे इसके अंदर लेना है क्या, स्क्वायर, अच्छा वाला स्क्वायर लेना है तो हम लोग ये ले सकते हैं। सर्किल लेना है इसके अंदर तो हम लोग सर्किल भी ले सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें ट्रायंगल लेना है तो हम लोग ट्रायंगल भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें एरो लेना, तो मतलब कोई भी ऑप्शन अगर हमें लेना है, कोई भी शेप एंड साइज हमें यूज करनी है तो हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन किस में होता है, सेव में होता है। ये होता है स्मार्ट आर्ट, जिसकी व्यवस्था, जिसका यूज मैक्सिमम पावर पॉइंट में होता है। किस में होता है, मैक्सिमम यूज पावर पॉइंट में होता है, लेकिन ये एमएस वर्ड में दे दिया है तो हमें यूज करना चाहिए। तो हम बात करें अगर इसकी आर्ट की क्लिप, स्मार्ट आर्ट की बात अगर हम करें तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जिस ऑप्शन को हम लेना चाहें, जैसा सर्किल मिलना चाहें सर्किल में ले सकते हैं, मैट्रिक्स, प्रोसेस, लिस्ट, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये हम क्लिक करके आसानी से अपने को ले सकते हैं। और हाँ, हम लोग कुछ भी लिख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया यूनिक, ठीक। फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ग्रुप, GROUP। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रयागराज, लिखते हैं हम लोग प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो गया। अब हम लोग क्लिक करते, देखिए यहाँ पे जितने ऑप्शंस को लिखा हमने उतने ऑप्शंस आ गए, इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा डेटा तैयार हो सकता है। तो ऐसे हम लोग किसी भी डेटा को तैयार करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग कोई भी डेटा आसानी से ले सकते हैं स्मार्ट आर्ट के माध्यम से। फिर इसके बाद है चार्ट। चार्ट का नाम आपने सुना होगा, जैसे हमारा होता है एमएस एक्सेल। क्या होता है, एमएस एक्सेल होता है। तो एमएस एक्सेल में हम लोग चार्ट बनाते हैं ना। चार्ट जब हम लोग बनाते हैं एमएस एक्सेल में तो पहले हमें डेटा तैयार करना पड़ता है। क्या तैयार करना पड़ता है, तो डेटा तैयार करना पड़ता है। इसमें क्या सैंपल दिया हुआ है, जब हम लोग चार्ट में चलेंगे तो सैंपल सारे दिए हुए हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एज, ये सारी चीज दी हुई ना। अब हम लोग जिसी पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए एक्सेल भी खुल जाएगा, खुल गया ना, ऑटोमेटिक हमारा एक्सेल खुलता है। ये बता रहा है कि इस सिस्टम में ऐसे ऐसे हम लोग क्या किए, इंक्लूड करके बनाए हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा चार्ट है वो इसके बेस पे है। तो ये सारी चीजें बता रहा है एक्सेल कि इसके बेस पे क्या है, हमारा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। जब हम लोग इसको देखना चाहें तो आसानी से एक्सेल खुलता है, उसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं मित्रों, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट में चलते हैं तो हाइपर लिंक की अगर हम बात करें तो ये होता है बड़ा जबरदस्त। क्या होता है, बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है हाइपर लिंक। जैसे आप कभी वेबसाइट में गए होंगे, किसमें, किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन किए होंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा पाइथन लिखा हुआ है। अब इस पाइथन पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाइपर लिंक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पाइथन पे गया और हम कोई भी डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम चलते हैं किसमें, ई में चलते हैं। ई में चलने के बाद हमें कोई ना कोई एक डेटा तो मिल ही जाएगा, देखते हैं।
जब कोई डेटा मिल जाएगा तो हम लोग उस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आसानी से, जैसे मान लीजिए कि हमने इनको उठाया यहाँ से, अभिषेक को उठा लिया। अब क्या है कि हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हाइपरलिंक हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या किया, ऐड कर दिया। तो जब हम लोग यहाँ प्रेस करेंगे तो देखिए वो वाला ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए देखिए खुल रहा है, देखिए खुल गया कि नहीं खुल गया, खुल गया ना ये वाला ऑप्शन। तो ये होता है हाइपर लिंक, मतलब हम किसी भी एक वर्ड के पीछे कोई भी एक पेज छिपा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो ये हाइपर लिंक होता है दोस्तों। ठीक है, तो हाइपर लिंक आप लोगों के पास समझ, जैसे आप लोग इंटरनेट पे कोई भी ब्लॉग्स पढ़ते हैं, कोई भी डिटेल जब आप लोग पढ़ते हैं तो हाइपर लिंक वहां पे 100% प्रयोग होता है। तो आप लोग भी ये जान लीजिए कि हाइपर लिंक हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद होता है बुक मार्क। क्या है, बुक मार्क। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब आप लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते मान लीजिए थक गए या फिर कोई काम आ गया, कोई बुला लिया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप क्या करेंगे, वहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो हम लोग बुक मार्क लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे यहाँ तक पढ़ा है, लर्न तक पढ़ा है, फिर हम यहाँ जाएंगे, बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लर्न। लर्न, ठीक, हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब जैसे भी मान लीजिए हमने इसको सेव कर दिया, सेव एज करके हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं, हम लोग कट कर दिए, यहाँ से कट कर दिया, हम लोग फिर से यहाँ से डेस्कटॉप से ओपन कर लिया डॉक्यूमेंट को। फिर हम चलेंगे कहाँ, इंसर्ट में, बुक मार्क में, यहाँ लर्न है। जो ही हम लर्न पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हमारा जो कर्सर है वो लर्न पे आ जाएगा। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिए लर्न पे दिख रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है ना। तो ये हमारा बुक मार्क का ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग आसानी से बुक मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस रेफरेंस होता है दोस्तों। तो ये क्रॉस रेफरेंस का आप लोगों को यूज नहीं है, बिल्कुल भी यूज नहीं, तो इसकी जानकारी आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है हेडर। अब जैसे मान लीजिए हमारा पेज है, ये पेज दिख रहा है आप लोगों को, ये पेज है ना, इस पेज पे मान लीजिए हम लोगों को हेडर देना है। जैसे मान लीजिए ऊपर कुछ चीजें देनी है, जो चीजें हमें दिख रही हो, यूज हो रही हो, तो हम लोग यहाँ पे हेडर आसानी से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो भी हेडर मिल जाएगा, और उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे हेडर में तो भी हेडर मिल जाएगा। अब हेडर किस प्रकार से लेना है ये हम पे डिपेंड करता है। एडिट हेडर, रिमूव हेडर, ये सारे ऑप्शन देखिए, ये सारे ऑप्शंस हैं। इस प्रकार से हम लोग हेडर ले सकते हैं। हेडर के बारे में जानना हो तो इस पे हम लोग जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 3 ऑप्शंस लेने हैं, तो यहाँ 3 ऑप्शंस खोल के दे दिया कि नहीं दे दिया, दे दिया ना। तो ये ऑप्शंस जब खुल जाएंगे तो आप लोग आसानी से हेडर यूज कर सकते। उसी तरीके से हमारा होता है फुटर। क्या होता है, उसी तरीके से हमारा होता है फुटर। अब हम अगर बात करें फुटर की, तो फुटर में भी ऐसे ही ऑप्शंस हैं। मान लीजिए हमने क्लिक किया, एक ऑप्शन ले लिया, तो देखिए यहाँ पे दे दिया कि नहीं, ऑप्शन दे दिया ना, विथ पेज नंबर दे दिया, दे दिया ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर किसी भी पेज में आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, फिर रही बात पेज नंबर की, तो हम लोग पेज नंबर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा तैयार किया, 100 पेज का, 110 पेज का मान लिया डेटा तैयार किया, अब उसे पेज नंबरिंग करना हो, लिखना हो, तो प्रॉब्लम होगी, हमें एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके जानेंगे। उसके बाद अगर हमें नहीं मिलता तो हम टॉप, यहाँ पेज नंबर ऑप्शन बना हुआ है हमारे एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर का ऑप्शन भी है। तो हम लोग पेज नंबर में जाके टॉप पेज, बॉटम पेज, पेज मार्जिन, ये सारी चीज आराम से सेट कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, टॉप पेज पे जाके इधर हमने राइट साइड वाला क्लिक कर दिया, लेफ्ट साइड वाला। अब देखिए सारे पेज में, देखिए हेडर में हमारे पेज नंबर दिए हुए कि नहीं, 3। यहाँ पे देखिए अब ऐसे हमारे जो है जितने भी पेजेस हैं उतने ही पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या ऑप्शन है, पेज नंबर का ऑप्शन है। फिर उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब मान लीजिए हमें टेक्स्ट बॉक्स कोई देना है, किसी भी पेज पे कोई भी हमने एडिटिंग करनी है, कोई टेक्स्ट बॉक्स देना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स भी हम लोग आसानी से दे सकते हैं। इसमें कोई भी मैटर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आप लोगों को दिखा दूं कि कोई भी मैटर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए लिख रहे हैं आसानी से कि नहीं लिख रहे हैं। तो हम लोग कोई भी डेटा आराम से बना सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं बीच में, उसके पीछे का डॉक्यूमेंट भी गायब हो जाएगा, मैटर भी लिखा रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा।
ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक ये फैल जा रहा है अपनी जगह, ये बना ले रहा है, ये अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें क्या है हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्विक पार्ट्स होते हैं। अब मान लीजिए हमें डॉक्यूमेंट प्रियोरिटी देनी है कैटेगरी 1 में, ऑथर में, कमेंट्स में, तो हम दे सकते हैं आसानी से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है वर्ड आर्ट। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि वर्ड आर्ट आखिर होता क्या है, ठीक है। वर्ड आर्ट का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से, अच्छे ढंग से कैसे बना पाए, ये सारी चीज किसमें सिखाई जाती है, वर्ड आर्ट में। तो वर्ड आर्ट के ये ऑप्शंस हैं। जैसे मान लीजिए हमें इस वर्ड पे काम करना है, किस पे, इस वर्ड पे काम करना है, और यहाँ पे कुछ भी हमें लिखना पड़ेगा। देखिए हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया यूनिक ग्रुप, लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। जब हम लोग यूनिक ग्रुप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इस पेज में आ जाएगा। और हम लोग इसको बड़ा करना चाहेंगे, देखिए हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, बड़ा कर सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ से आसानी से बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे जो ऑप्शन है वो सामने दिख रहा है हमें। हम लोग यूनिक ग्रुप लगा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, बाहर भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्नेचर लाइन। अब जैसे मान लीजिए हमें कहीं भी, किसी भी पेज, किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन देना है, मतलब ध्यान समझिए हमारी बात, कि हमें कहीं भी क्या करना है, लास्ट पेज में सिग्नेचर लाइन देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, सिग्नेचर क्लिक करेंगे। मान लीजिए रत्नाकर का सिग्नेचर चाहिए है ना, रत्नाकर का सिग्नेचर चाहिए, तो हम लोग रत्नाकर का नाम लिख देते हैं, ठीक। क्या करेंगे, रत्नाकर का नाम लिख देते हैं। तो रत्नाकर का सिग्नेचर चाहिए, हम यहाँ से एंटर करते हैं। देखिए अभी सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे रत्नाकर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, तो भी वेरीफाई होगा। तो ये हमारा सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक दिया हुआ है। हम लोग कहीं से भी ऑटोमेटिक जो है डेट एंड टाइम को अगर हमें कहीं ऐड करना हो, क्या करना हो, कहीं पे भी डेट एंड टाइम को अगर हमें ऐड करना हो, जैसे मान लीजिए ये डेट एंड टाइम, किस डेट एंड टाइम पे हम लोग बनाए हैं, तो हम लोग कैसे यूज कर सकते, देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए डेट टाइम, डेट लगा दिए। फिर उसके बाद हमें टाइम भी देना है, तो हम लोग टाइम भी आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। डेट एंड टाइम पे क्लिक किया और हम क्या कर सकते हैं, 11:24 हो रहा है, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से 11:24 का टाइम भी सेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो गए, पता चल गया आप लोगों को। क्या होता है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें लगाना हो तो हम लोग आसानी से ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर इंसर्ट में। अगर हम बात करें किसकी, हम लोग अगर बात करें ऑब्जेक्ट के बाद, इक्वेशन और सिंबल, दो ऑप्शन बचे हुए। तो इक्वेशन जानते हैं आप लोग कि कोई भी हम लोगों को मैथ्स का अगर इक्वेशन देना हो तो हम लोगों के पास एमएस वर्ड में ऑप्शन होता है इक्वेशन का, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आसानी से हम लोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इनको देना है, तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे लिखा भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं, सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है, बड़ा डिटेल बनाना है, तो हम लोग कोई भी डेटा कहीं पे भी कुछ भी एडिट कर सकते हैं आसानी से। ये हमारे इक्वेशन के अंदर आता है। और ये इक्वेशन के अंदर जो डिजाइन होती है, ये सारे ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं कि कितने फॉर्मूलेज होते हैं, मैट्रिक्स के कितने होते हैं, ऑपरेटर, लिमिट, अरेंट, फंक्शन, ब्रैकेट्स, लार्ज ऑपरेटर, इंटीग्रल, रेडिकल, स्क्रिप्ट, फ्रैक्शन। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं अपने आप, अपने पेज को, अपने इक्वेशन को। फिर हम लोग सिंबल भी दे सकते हैं, जो एडिशनल सिंबल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आर नहीं बीच में मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी बार चाहें उतनी बार आर को हम लोग यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने ऑप्शंस देते हैं कि हम लोग कोई भी सिंबल आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो इंसर्ट का खत्म हो गया। अब हम आपको बता दें कि हम लोग बात करेंगे अगले वीडियोस पे जो पेज लेआउट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम लोग